हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से प्रॉब्लम आप लोगों को लेकर आए हैं, जिसमें सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप कुछ फॉर्मूला देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे में देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, कोई वृत्त का मान लीजिए कि केंद्र बिंदु है यहां से, और ये काट के कोई पार्ट, ये मान लीजिए कि पार्ट निकाल देते हैं काट का, तो इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? वृत्त खंड। अब देखिए त्रिज्यखंड बोलते हैं, सॉरी त्रिज्यखंड। अब चलिए त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई कितना होता है? तो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। जैसे देखिए चाप क्या होता है, ये मान लीजिए कि वृत्त हो गया, और ये मान लीजिए केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से यहां से मान लीजिए कि ये है, और यहां से यहां तक ये लंबाई को हम क्या बोलते हैं? चाप खंड। इसको एल से डिनोट करते हैं। तो यहां से यहां तक मान लीजिए कोई बिंदु, ये ए है और ये बी हो गया, तो यहां से यहां तक लघु चाप बोलेंगे, और यहां से यहां तक क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानने के प्रयत्न करेंगे कि त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अब सबसे पहले देखिएगा, दो वृत्त की बात करता है, तो चलिए वृत्त फर्स्ट लेते हैं। पहला वृत्त, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई r1 लेते हैं, r1 का स्क्वायर बटा दूसरा का पाई r2 का स्क्वायर। अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? 4/4:1। अब देखिएगा ध्यान से, पाई से पाई को हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। तो इधर कितना बचा? r1 का स्क्वायर बटा में r2 का स्क्वायर बराबर कितना? तो 4/1। अब ध्यान दीजिएगा, इधर स्क्वायर है, बराबर की साइड स्क्वायर है, तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इसको देखिएगा, r1 बट्टा में r2 बराबर लिख सकते हैं √4 और बट्टा में √1। ओके। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। अब 2/1 आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर। ओके। बटा को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, 2:1। तो ऐसा करना कि क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। सबसे पहले वृत्त का परिधि कितना होता है? तो देखिए दो वृत्त का परिधि हम लेते हैं, तो 2 पाई आर, ये वृत्त का परिधि होता है। तो पहला का r1 ले लेते हैं, और दूसरा कितना? 2 पाई r2 हो गया। ठीक है। तो दोनों का अनुपात कितना दिया है? 2:3। अनुपात को ही अनुपात, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2 पाई से 2 पाई एक जैसा है, काट देंगे, इसको कैंसिल करते हैं। तो इसका r1 और इसका r2, दोनों का त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। अब त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो 2:3। इसको हम अनुपात को बटा में भी, बटा को अनुपात में 2:3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा करने की क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि त्रिज्या r, इसका त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या कितना दिया है? r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो त्रिज्या कितना दिया है? सबसे पहले त्रिज्या बराबर आपको दिया है कैपिटल R, और कोण कितना दिया है? कोण यानी थीटा का वैल्यू कितना दिया है? p डिग्री। तब देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थीटा का जगह पर कितना दिया है? कोण, तो p डिग्री, बटा में
360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, यही होता है, लेकिन ऑप्शन में तो थीटा बटा थीटा का जब पी बटा में 180 दिया है लेकिन 360 होता है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। यहाँ पर देखते हैं पी बटा 180, ये भी नहीं होगा। पी बटा में 360 इंटू 2 पाई आर दिया है, लेकिन हमको पाई आर स्क्वायर चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये बचा तो यही आंसर मार देंगे, लेकिन कैसे मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, पी बटा में 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 से इसको हम कैंसिल करते हैं, 720 को कितना बार में कटेगा, तो 360 बार में। अब ध्यान दीजिएगा, इसको p बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं कैंसिल करके। तो आशा कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए हम आपको हर एक टाइप से पहले हम क्षेत्रफल से त्रिज्या में कन्वर्ट किए, फिर परिधि से हम त्रिज्या में, और फिर आपको थीटा बटा 360 से संबंधित क्वेश्चन, और उसके बाद अब देखिए आपको त्रिज्या दिया है, त्रिज्या से अब क्षेत्रफल के रूप में हम ले जा रहे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे हर एक टाइप का क्वेश्चन हो जाए और एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। चलिए कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:3। चलिए R1 मान लीजिए कि पहला त्रिज्या इसका कितना दिया है 2, और दूसरा मान लीजिए कि R2, इसका त्रिज्या कितना है 3। R1 के अनुपात कितना 2 दिया है और R2 कितना दिया है 3। अब उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो चलिए क्षेत्रफल का अनुपात देखते हैं। तो क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे। R1 कितना है भाई, R1 ये R2 कितना है 2 का स्क्वायर, R2 कितना है 3 का स्क्वायर। अब चलिए यहां से लिखेंगे कितना हो जाएगा 4/9। अब रेशियो में अनुपात में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4:9। तो आशा करना कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाना चाहिए दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सारा ही ऑप्शन एक ही जैसा टाइप हम इसमें हो गया है, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए कितना आंसर आता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 16 पाई। ओके, तो चलिए कैसा है इसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई दिया है तो सबसे पहले वृत्त की परिधि कितना होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अब देखिए वृत्त की परिधि दिया कितना है, तो 8 पाई यानी 8 पाई और 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर। इसके इक्वल टू कितना दिया है 8 पाई, और पाई से पाई यहां से कैंसिल करते हैं तो 8 बराबर 2r, 2 से काट देंगे 4 बार में, तो r का वैल्यू कितना आ गया 4। अब देखिए कह रहा है यहां से कि उसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई को छोड़ दीजिए जस्ट का 10, r का वैल्यू कितना दिया है 4 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा पाई गुणा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इसको लिख देंगे कितना 16 पाई इज द आंसर। तो आशा करना है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका देखिए सारा ऑप्शन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 16 पाई। ओके, ताकि यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया है, एक ही जैसा सारा ऑप्शन इसमें टाइप हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि एक घड़ी है ये, ओके, ये क्या है भैया घड़ी है। आप मान लीजिए कि घड़ी का कोई पॉइंट यहां से, घड़ी का मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण क्या होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कोई भी केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 360 का कोण बनता है। अब ध्यान दीजिएगा
अगर मिनट वाली सुई, मान लीजिए कि ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई है, और एक चक्कर पूरा यहां से मान लीजिए कि मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा घूम जाती है, तो कितना, एक चक्कर मान लीजिए कि पूरा घूम गई, पूरा एक चक्कर घूमने के बाद पूरा यहां तक घूम गई, तो कितना मिनट कवर करेगी? तो एक चक्कर घूमने में 60 मिनट, लेकिन एक चक्कर पूरा यहां से यहां तक घूम गई तो एंगल में यानी कोण में कितना करेगी? तो 360 डिग्री, यानी 60 मिनट अगर कवर करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात समझ में आ रहा होगा, ताकि कोई भी अगर सर्कल पर एक बार पूरा घूम जाने पर 360 का कोण बनेगा, लेकिन एक बार घड़ी पूरा घूम जाएगी तो 60 मिनट चलेगी। ओके, तो एक मिनट में कितना चलेगी? एक मिनट में चलेगी 360 अपन में 60। अब इसको काट देते हैं, तो एक मिनट में कितना ही कवर करेगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, तो अब कह रहा है कि 35 मिनट में कितना डिग्री का कोण वो बनाएगी। तो एक मिनट में 6 डिग्री, तो 35 मिनट में कितना बनाएगी दोस्तों? तो 35 गुणे 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से 5, 6 5 30, 16 3, 6 3 18 3 21, यानी 210 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम टू सेम उसी पैटर्न पर भी क्वेश्चन आपको है। तो चलिए, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि घड़ी है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भाई? घड़ी है। अब यहां से कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई कितना है, जिसकी सुई की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि सेंटर से यहां से कि हम ये मिनट की सुई है, इसकी लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर से अगर परिधि पे कोई भी हम खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यानी त्रिज्या के वैल्यू कितना दे दिया है? त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम आर बोलते हैं शॉर्टकट में। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि 5 मिनट चलती है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बज गया, यहाँ पर 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मान लीजिए घड़ी यहाँ से धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पर आकर ये यहाँ पर आ गई। ओके, तो चलिए 5 मिनट चल गई। तो अभी हम पीछे बनाए कि जब 60 मिनट चलती है, 60 मिनट चलती है तो कितना कोण बनाते हैं? 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना बनाती है? 360 अपन में 60। अब काट देंगे, तो एक मिनट में घड़ी कितना बनाएगी? तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब देखिए, यहां से अगर यहां चल दी तो कितना मिनट चली? 5 मिनट। 12 से 1 के बीच में आने में कितना अगर कोण बनाएगी? तो 5 मिनट चली। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी भाई? तो 5 गुणे 6 डिग्री। अब कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, तो 30 डिग्री जब यहां से यहां तक 30 डिग्री का कोण ये बनाई, तो 30 डिग्री में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी? तो फॉर्मूला हम जानते हैं, त्रिज्या पता हो गया, कोण यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री पता चल गया। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री बट्टा में 360, पाई के मान 22 बट्टा में 7, और आर के जगह पर कितना है? 14 गुणे 14। ओके, अब इसको देखिए, 30 से हम काटेंगे, कितना बार में कटेगा? तो 12 बार में। अब 7 से इसको काट देते हैं हम 2 बार में। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसे कलर थोड़ा दूसरा लेते हैं, 2 बार में। अब इसको हम काटते हैं, 2 से इसको काट देते हैं हम 6 बार में। अब इसको काटते हैं 3 बार में 2 से, इसको हम 11 बार में। अब 11 से हम 14 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 गुणे 14 बट्टा में 3। अब इसको लिखते हैं 4 4 1 5 1, 154 बट्टा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आंसर।
आशा करें कि क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ताकि एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये मत समझिए कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिंपल ही आप एक नंबर में जितना भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा सारा का सारा सिंपल ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि होता कितना है, 2 पाई आर बराबर कितना दे दिया है, 88 सेंटीमीटर। अब 2 से काट देंगे, कितना बार में, 44 बार में। पाई के मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा, 44। अब 22 से इसको काट देते हैं हम 2 बार में, तो आर बट्टा में 7 बराबर 2। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीपल तिरछा तिरछी गुणा, तो 1 से आर में हो जाएगा, 7 से 2 बार में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो आशा करना है कि ये क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा, सेम टू सेम। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए इसको सॉल्यूशन हम करते हैं। यदि वृत्त का परिमाप को ही परिधि बोलते हैं, ठीक है। जब वृत्त का परिमाप जो है, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। अब वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर और पाई आर के स्क्वायर मतलब आर गुणे आर 2 बार, एक बार से एक बार को कैंसिल करते हैं, पाई से पाई को कैंसिल करते हैं, इधर बचा 2, इधर कितना बचा आर, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 मात्र। आशा करना कि खूब बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई है तो उस चाप के कोण की माप क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको हम देखते हैं। वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है कि चाप की लंबाई कितना दिया है, तो चाप की लंबाई बराबर दिया है 10 पाई। अब वृत्त के चाप की लंबाई कितना होता है, तो थीटा बाटा में 360 इंटू 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 10 पाई। पाई से पाई को हम यहां से हम कैंसिल कर लेते हैं, ओके। अब देखिएगा यहाँ से थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम यहाँ से मान लीजिए कि आर ले लेते हैं। चलिए थीटा बटा में 360 इंटू 2 पाई के मान कितना दिया है, यहाँ से पाई का वैल्यू, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 2 का 2 छोड़ देंगे, आर का वैल्यू कितना दे दिया है, 12 बराबर यहाँ से 10। अब देखिएगा 12 से हम काट देते हैं इसको 30 बार में, और 2 से इसको काट देंगे कितना बार में, 15 बार में। आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इधर कितना बचेगा, थीटा बटा में 15 बराबर 10, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब देखिएगा तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो थीटा से 1 में करेंगे तो थीटा, और 15 से 10 में करते हैं कितना हो जाएगा, 150। तो थीटा यानी कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 डिग्री इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है ये, कितना लोग इसका गलती आंसर दे पाते हैं। मॉडल सेट में भी देखिए इसका आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन आप गलत न कीजिएगा। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे में देखिएगा वृत्त का आधा पार्ट को हम अर्धवृत्त बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आधा काट लिए,
तो आधा काटेंगे तो इस टाइप से बनेगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, पूरा वृत्त मान लीजिए कि ये है ना वृत्त होता है सर्कल, इसका परिमाप कितना होता है, यानी परिमाप 2 पाई आर। तो आधा का कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, तो 2 से करेंगे कितना हो जाएगा पाई आर। ये पाई आर कहां से कहां तक निकला, तो ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा। देखिए यहां से आपको यहां तक का ये डिस्टेंस निकला पाई आर, लेकिन बीच में तो ये डिस्टेंस बाकी है नहीं, यहां से ये और यहां से ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोई भी वृत्त का आधा से पार्ट मान लीजिए केंद्र को होकर इस परिधि से इस परिधि तक जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं व्यास। और व्यास बराबर हम जानते हैं कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 गुणे आर, त्रिज्या को हम शॉर्ट में आर समझते हैं। तो देखिए ध्यान से यहां तक पाई आर प्लस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक 2 आर, तो इसका कितना हो जाएगा परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप यहां से समझने की कोशिश करेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है 36, और होता कितना होता है, तो यहां से पाई आर प्लस ये 2 आर बराबर कितना हो जाएगा 36। यहां से अब आर कैंसिल कॉमन कर लेते हैं, तो इधर पाई बचा प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 36। आर छोड़ दीजिए, पाई का मान कितना होता है 22/7 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 36। अब आर बराबर देखिए यहाँ से 7 का एलसीएम तो 7 हो गया, और 22 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 7 दूना के कितना हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 36। अब ध्यान दीजिए आर गुणे 22 और 14 जोड़ा कितना हो जाएगा 36/7 बराबर हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ से 36 से 36 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो इधर कितना बचा r/7 बराबर 1, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो r का मान, और 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 7, यानी r का वैल्यू त्रिज्या का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आज के बाद ये आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये अर्धवृत्त का परिमाप जब भी आए तो पाई आर न मारिएगा दोस्तों, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि इसका गलत आंसर मिल पाता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कह रहा है कि उस रस्सी की लंबाई क्या होगी जिससे एक गाय को बांधने पर वह गाय 616 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल तक घास चर सके, ठीक है, गलत सही लिखा है। अब देखिए, तो मान लीजिए कि ये हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब सर्कल मान लीजिए कि यहां पर एक गाय को हम बांध देते हैं खूंटा में, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए गाय बांध दिए, हम इस छोर पर गाय को बांध दिया, यहां से गाय चरना चालू कर दिए। मान लीजिए सपोज दैट ये मेरा मान लीजिए कोई पशु है, गाय है, फिगर नहीं बनाने आता है। चलिए यहां से मान लीजिए कि गाय चरना चालू, चरते चरते पूरा चर जाएगी, पूरा यहां से गोला एरिया कवर करेगी ना। इसे मान लीजिए गाय चरना चलेगी, तो यहाँ इतना लंबा रस्सी है, तो यहां से यहां तक पूरा चरते 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 देखिएगा एक वृत्त बना देगी गाय, ठीक है। तो रस्सी की लंबाई हम मान लीजिए कि उसका क्या समझेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया रस्सी की लंबाई, यानी रस्सी की लंबाई बराबर हो जाएगा क्या त्रिज्या, यानी त्रिज्या को हम r शॉर्टकट में बोलेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, तो कह रहा है कि गाय को बांधने पर वह 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तक घास चर सके, यानी पूरा गोल चलेगी, यानी वृत्त बना लेगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 616। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 616 गुणे 7/22। अब 22 इसको काटेंगे तो हम कट जाएगा 28 बार में, तो अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 28 गुणे 7। अब ध्यान दीजिएगा, इसको r बराबर हो जाएगा √28 को लिख सकते हैं
7 गुणे 4 गुणे 7, ये 7 छोड़ दे, इस 7 को 7, 28 को 7 गुणे 4। अब देखिए वर्गमूल में 2 का पेयर बनेगा तो 1 बाहर निकलता है, और 4 के स्क्वायर रूट यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो इसके लिए r बराबर कितना लिखेंगे 7 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इज द आंसर। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर यूनिट नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 14 इज द आंसर। तो आपको ये बढ़िया क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि उस सेक्टर का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री तथा वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया है 90 डिग्री और त्रिज्या आर का वैल्यू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो चलिए ये मान लीजिए कि यहां से हम बना लेते हैं। करें उस सेक्टर मान लीजिए केंद्र से, ये मान लीजिए कि त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। सेक्टर कोई वृत्त का खंडित पार्ट को ही सेक्टर बोलते हैं। अब देखिए इस पर केंद्र का कोण कितना है 90 डिग्री का है। तो इस सेक्टर का क्षेत्रफल यानी उस सेक्टर का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जानते हैं थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है 90 बटा में 360 इंटू पाई के मान 22 बटा में 7, आर का वैल्यू 14 गुणे 14। अब 90 से काट देंगे 4 बार में। अब 4 से देखिएगा 4 से काटेंगे 2 तो 4 से कट जाएगा कितना 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से ये 11 बार में। 2 से इसको काटेंगे 7 बार में और 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा इधर बचा 14, इधर बचा कितना 11। अब 14 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 4 1 5 1 का 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए खूब बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए इस टाइप को हम 2 से 3 क्वेश्चन लाए हैं जिसमें बहुत आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कोई मान लीजिए कि वृत्त है, ये मान लीजिए कि वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 924 मीटर की दूरी तय करने में वो कितने चक्कर लगाएगी। मान लीजिए कि ये कोई पाथ है, रोड है, यहाँ पर मान लीजिए कोई चक्का है, ये मान लीजिए एक चक्कर लगेगा तो कुछ दूरी तय करेगा, फिर लगेगा तो कुछ दूरी करेगा। तो ऐसे ऐसे कितना दूरी तय करेगा ये चक्का चलते चलते, ताकि कितना चक्कर लगेगा ताकि 924 मीटर की दूरी वो कवर कर सके। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। तो चक्का अगर एक चक्कर चलता है, पूरा चक्का यहाँ से मान लीजिए कि एक चक्कर चलेगा तो परिधि हो जाएगा, ताकि इस परिधि से यहाँ से चलकर फिर यहाँ पहुंच जाएगा। तो एक चक्कर चलेगा, एक चक्कर में वृत्त का परिधि हो गया। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, तो एक चक्कर बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई के मान हम 22 बट्टा में 7 और आर का वैल्यू कितना लिखेंगे 21। 7 से काट देंगे 3 बार में। अब इसको गुणा कर लीजिए 44 गुणे 3 कितना हो जाएगा 3 चौका 12 के 2 में 1 3 चौका 12 132 सेंटीमीटर। लेकिन आपको दूरी कितना दिया है मीटर में, तो इसको भी मीटर में हमको कन्वर्ट करना जरूरी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो कितना चक्कर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, तो चक्कर की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, चक्कर की संख्या बराबर तय की कुल दूरी, तो 924 मीटर बटा में इस सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 132 100 से क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो इसको कितना लिखेंगे 924 और गुणे 100 बट्टा में 132। अब 132 कटेगा 7 बार में। अब 7 से 100 में गुणा करें कितना हो जाएगा 700। तो ये 700 चक्कर लगाएगा। तो आशा करें कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
फिर सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें चक्कर पूछा था और इसमें चक्कर दिया है तो दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक पहिए का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी कोई मान लीजिए कि चक्का है, पहिए को ही हम चक्का बोलते हैं, तो चाहिए पहिए का व्यास दिया है, यहां से यहां तक व्यास दिया है, तो व्यास बराबर होता है, व्यास कितना दिया है 14, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या बराबर कितना दिया है 14, 2 से काट देंगे तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या, तो 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। अब कह रहा है कि 15 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, चक्का एक चक्कर अगर घूम जाता है तो कितना क्या होता है, एक चक्कर घूमेगा तो वृत्त का परिधि हो गया ना, तो एक चक्कर में दूरी कितना हो जाएगा, एक चक्कर में दूरी बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई r। अब 2 पाई के मान हम रखेंगे 22/7 गुणे r का वैल्यू कितना है, त्रिज्या दिया है 7, 7 से 7 कैंसिल करें कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई मीटर और सेंटीमीटर का जिक्र यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर एक चक्कर चलता है तो वो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, एक चक्कर चलता है तो 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि 15 चक्कर चलेगा तो कितना वो दूरी तय करेगा। तो देखेंगे 1 चक्कर बराबर 44 सेंटीमीटर, तो 15 चक्कर बराबर कितना हो जाएगा, 15 चक्कर बराबर 44 गुणे 15। अब लिखें 15 चौके 60 के 100 हाथ में 6, 15 चौके 60 6 66 यानी 660 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आशा करना कि ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया में समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है 16। कर यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगा। देखिएगा ये मान लीजिए कि वर्ग के चारों भुजा की लंबाई कितना होता है, बराबर होता है, तो इसका ये विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर कितना दिया है 16√2 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2 इंटू भुजा बराबर 16√2। अब √2 से √2 कैंसिल कर देंगे तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, इस टाइप को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए आपको हम सर्कल में इस माने एरिया रिलेटेड सर्कल जैसे हो गया, आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में फिगर बेस्ड क्वेश्चन एक दूसरे वीडियो में कभी लाएंगे दोस्तों एग्जाम से पहले, जिसमें सारा का सारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर मान लीजिए कि वृत्त का त्रिज्या, पहले त्रिज्या था कितना, त्रिज्या मान लीजिए कि r था, अब नया त्रिज्या कितना हो जाएगा, नया त्रिज्या का मान लीजिए कि डबल कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 2r। तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए ये मान लीजिए कि पुराना त्रिज्या है, पुराना त्रिज्या, नया त्रिज्या, पुराना त्रिज्या r है, नया त्रिज्या कितना हो जाएगा 2r। इनका क्षेत्रफल देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर अनुपात, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r के जगह पर 2r है ना, तो r का स्क्वायर, पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे, r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इधर 4 बचा, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 4 इज द आंसर। तो आशा करना कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आप लोगों को बन जाएगा बिना हेजिंग। अगर वीडियो को बार बार देखिए, एक बार न समझ में आए तो बार बार देखिए, अगर उससे भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडल सेट का क्वेश्चन है। यदि
R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो इसमें से किसका रिलेशन सही है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें किससे संबंध बनाता है। तो चलिए इनके क्षेत्रफलों का योग जो नया वृत्त है ना उसके बराबर है। तो ये चलिए पहला त्रिज्या कितना है R1, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई R1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा कितना होता है पाई R2 का स्क्वायर, बराबर जो नया वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या कितना का होता है R। तो नया वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई R के स्क्वायर। ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग जो है ना इसके बराबर कह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से हम पाई क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। पाई कॉमन कर लेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, कोष्ठ में ये पाई R स्क्वायर। पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। अब देखिए ये किस में रिलेशन आपको बनाता है, वही आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा वृत्त है, ओके, इसका त्रिज्या मान लीजिए कि यहां से यहां तक बड़ा वाला त्रिज्या हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एक और वृत्त बनाते हैं इसके अंदर जिसका त्रिज्या, इसका व्यास कह रहा है 6, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा 3। तो मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि छोटा वृत्त हो गया। चलिए इसका त्रिज्या कितना कह रहा है 3 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 3 है, इसका त्रिज्या कितना कह रहा है 8। तो ध्यान दीजिएगा, तो बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त को हम घटा देते हैं तो बचा क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ से ये जो एरिया जितना बच रहा है ये पूरा इसका एरिया निकल जाएगा ना। तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है हटाने बचे भाग का क्षेत्रफल। तो देखिएगा बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, अब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस छोटा कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर। अब देखिए बड़ा वृत्त को हम कैपिटल R ले लिए हैं, छोटा वृत्त को स्मॉल r। छोटा में कैसे 3 आया, तो देखिए इसका व्यास दिया है, व्यास बराबर दिया है आपको 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा व्यास का आधा 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यानी छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 3, और बड़ा वृत्त का त्रिज्या आपको दिया ही है यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर। अब चलिए दोनों में से पाई हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा R 8 के स्क्वायर माइनस R यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर। अब चलिए पाई छोड़ दिया 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 3 के स्क्वायर 9। अब 64 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 55, यानी पाई गुणे 55। अब इसको लिख सकते हैं कितना 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। आपको दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। इसके बाद हम देखिए सर्कल से जितना भी है वृत्तों के क्षेत्रफल संबंधित में आपको फिगर बेस हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। एक चक्के की त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि क्या है वृत्त है, चक्का, कोई भी चक्का होता है गोला होता है, वृत्त के आकार का होता है, जिसका ये क्या है त्रिज्या है। त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो हम जानते हैं कि एक चक्कर लगाएगा तो वृत्त की परिधि, तो एक चक्कर में दूरी बराबर हो जाए कितना 2 पाई r। अब 2 पाई के मान हो जाएगा 22/7, r का वैल्यू कितना है
14। अब 7 से काट देंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 44 गुना के कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।